एक खिलखिलाती हुई हंसी सबका दिल जीत लेती है और उस हंसी के पीछे अगर चमकते हुए दांत हो तो कहना ही क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी के विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे आपके दांतों की। जी हाँ, किस तरह से आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान में रखकर आप खुद को दांतों में होने वाली गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, जो कि डेंटिस्ट है। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। जी, लेकिन सबसे पहले सर थोड़ा सा मैं लीक से हटकर आपसे कुछ अलग जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि इस समय हर तरफ कोविड-19 का कहर है। ऐसे में बार बार यही सलाह दी जा रही है कि इस वक्त किसी भी तरह का टेस्ट कराने से बचें, कोई सर्जरी ना कराएं। ऐसे में सपोज अगर मुझे काफी अनटॉलरेबल पेन हो रहा है टीथ में कहीं भी, तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? क्या चेकअप कराने के लिए मुझे बाहर जाना चाहिए? जबकि सभी लोग जो घर में हैं, पूरी फैमिली है, वो मना ही करेगी, जाहिर सी बात है। ऐसे में आपके अकॉर्डिंग और क्या ऑप्शन हो सकता है? पहले तो मैं सबसे पहले माध्यम टीवी का थैंक्स करना चाहूँगा कि इस कोविड-19 के भी इस कहर में आप अवेयरनेस के लिए इतनी अच्छी कैंपिंग चला रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाकी मैम, आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी डेंटल ट्रीटमेंट, जो कि हम वैसे भी जानते हैं कि बहुत ही पास से किया जाता है, तो वो थोड़ा रिस्की है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके तो उसे अवॉइड ही किया जाए। ठीक है, इसके लिए हमने जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं उनके लिए फ़ोन कंसल्टेशन की फैसिलिटी हमने रखी हुई है। लेकिन कंडीशन इस लेवल की हो कि मेडिसिन से भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रही है, तो उस केस में आप आ सकते हैं क्लिनिक को हमने उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया हुआ है। अपॉइंटमेंट से पेशेंट देख रहे हैं, हर पेशेंट के बीच में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लिया हुआ है, जिससे फॉगिंग का हमें पूरा टाइम मिल जाए। ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइज किया हुआ है क्लिनिक को। पेशेंट भी हमारे क्लिनिक पे आता है, चेक करने के बाद कंप्लीट पीपी किट यूज किया जाता है, तो पूरी तरीके से। बाकी फिर भी फाइनली यही है कि जहां तक हो सके अभी डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करें। जी जी। अब बात करेंगे हम डेंटल ट्रीटमेंट की ही कि रेगुलरली डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए क्यों जाना चाहिए? मैम, अगर रेगुलरली हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो कोई भी डेंटल प्रॉब्लम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगी जी, जो हमारे टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और हमारे लिए कम डिस्कम्फर्ट होगी। जी, तो कितना रेगुलरली जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 6 मंथ में तो एटलीस्ट डेंटल एक बार चेकअप होना ही चाहिए। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे दांत में एक छोटा सा डेंटल डिके कैविटी हुआ जी, बहुत सी जगह ऐसी जगह हो जाता है जो हमें मिरर में नहीं दिख पाता है। बिल्कुल। तो उस केस में अगर हम रेगुलर चेकअप लेते हैं तो डेंटिस्ट आपको बता देगा। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, बस हम उसे क्लीन करके वहीं फिल कर देंगे। वो टाइम सेविंग होता है, पेनलेस प्रोसीजर होता है, कॉस्ट वाइज भी काफ़ी चीप होता है जी। यही अगर वो आगे बढ़ जाएगा, नर्व को इन्वॉल्व कर लेगा, तो फिर रूट कैनाल के लिए जाना पड़ेगा। वो फिलिंग से 4 to 5 टाइम कॉस्टली होता है जी, पेनफुल भी होता है और मल्टीपल सेटिंग में होता है, तो टाइम भी अपना ज़्यादा लेगा। जी, तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है अगर अपन रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं। बिल्कुल जी। अमूमन डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि हमें 2 टाइम्स ब्रशिंग करनी चाहिए अपने टीथ्स की। तो ब्रशिंग के अलावा अगर हम फ्लॉसिंग का भी जिक्र करें तो फ्लॉसिंग क्या है और क्या सिर्फ ब्रशिंग करना हमारे टीथ के लिए काफ़ी नहीं है? हमारे 2 दांतों के बीच में बहुत से छोटे छोटे ऐसे स्पेसेज होते हैं जहाँ ये ब्रश नहीं पहुँच पाता जी, तो वहाँ पे जो फूड पार्टिकल रिटेन रह जाते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। वो फर्दर आगे जाके धीरे धीरे उनमें गलना शुरू होता है, तो डेंटल डिके का रूप ले लेते हैं वो जी। तो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए डेंटल फ्लॉस यूज करते हैं। पहले क्या है, डेंटल फ्लॉस काफ़ी सेंसिटिव होता था, वो डैमेज कर सकता है गम्स को। लेकिन अब मार्केट में डेंटल फ्लॉस होल्डर आ गए हैं जो कि बहुत इजीली यूज किए जा सकते हैं, और इसके साथ हम माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं हाइजीन को ऐड ऑन करने के लिए। जी, तो फ्लॉसिंग घर पे इजीली की जा सकती है? बिल्कुल। और उसका सही तरीका क्या है करने का, ये किस तरीके से पता लगे? मैम, वो स्पेशली एक टेक्निक होती है जी, पहले उसके अकॉर्डिंग किया जाता था, वही थोड़ा सा
गम्स के लिए टिपिकल रहता था करने में भी, और गम्स को भी डैमेज करता था। अब आजकल इस तरीके के हैंडल आ गए हैं कि उसमें आप होल्डर में लगाओ तो वो बहुत इजी रहता है, और वो बहुत पीछे तक भी, लास्ट टूथ तक भी इजीली आप जा सकते हैं। हाथ से वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता था। जी जी जी। डेंटल कैविटीज के होने के क्या क्या रीजंस हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे मेन रीजन डेंटल कैविटी का कि अपन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, मेनली स्टिकी फूड, कार्बोहाइड्रेट जो स्टिकी फूड है वो ज़्यादा अगर कंजप्शन ले रहे हैं तो वो भी एक मेन रीजन है डेंटल कैरीज का। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? फ्लॉसिंग यूज करें, ब्रशेज यूज करें, माउथ वॉश 2 टाइम ए डे। उसके बाद कुछ भी अगर हम लें तो उसके बाद पानी से रिंस अच्छे से करें, स्टिकी फूड अवॉइड करें, हेल्दी फूड लें, फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट यूज करें, क्योंकि फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में। ओके। तो फ्लोरिडेटेड वाटर यूज करें। तो इस तरीके के जी 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 नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इन्हें करके हम बचा सकते हैं। गम डिसीजेस का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, गम डिसीजेस क्या होती हैं, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। गम डिजीजेस बेसिकली मसूड़े की में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, और मसूड़े के साथ साथ वो धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा उसकी सराउंडिंग बोन में भी। उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ जाएगी मसूड़ों में, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, बैड ब्रीथ, स्मेल आने लग जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस पे रखें तो फाइनली टूथ मोबाइल भी हो जाता है और ऑटोमेटिकली अपने आप गिर जाता है, जिसे जनरल अपन पायरिया कहते हैं। वो उसकी एडवांस स्टेज होती है। जी जी जी। कई बार हम छोटे बच्चों के दांतों की सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सबका उमूमन यही कहना होता है कि ये तो दूध के दांत हैं, टूट जाएंगे। तो क्या वाकई बच्चों के जो दूध के दांत हैं, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है, क्या उनकी भी सफाई उतनी ही जरूरी है जितने कि बड़े बच्चों के या बड़े लोगों के दांतों की? एक्चुअली दूध के दांतों की सफाई बड़े लोगों से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दूध एडल्ट पर्सन अवेयर होता है कि किस तरीके से मेरे को क्या खाना है, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन रखनी है, जबकि एक बच्चा उसे नहीं मालूम। बिल्कुल। आजकल टॉफ़ी, चॉकलेट्स वो ज़्यादा कंजप्शन होता है उस एज में, और वो प्रॉपर ब्रशिंग की टेक्निक नहीं पता उसे हाइजीन का इम्पोर्टेंस नहीं पता। जी। रोल दूध के दांतों का ये है कि जो दूध के दांत हैं यही परमानेंट टूथ को प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसी के कारण वो दांत प्रॉपर पोजीशन पे आएगा परमानेंट। लेकिन सपोज 2 साल का अगर बच्चा है, उसे नहीं पता किस तरह से सफाई करनी है, और अगर पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं तो वो करने भी नहीं दे रहा है, तो किस तरीके से जो है उनके बच्चों के दांतों की सफाई की जा सकती है? मैम, बच्चों के लिए स्पेशली पेस्ट आते हैं। उनका टेस्ट इतना प्लीजेंट होता है बच्चों के लिए कि एक बार अगर बच्चा यूज कर लेगा तो वो कोई और पेस्ट करेगा ही नहीं। उनके बबल गम फ्लेवर्स, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। दूसरा, थोड़ा सा पेरेंट्स को अगर वो निगल भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, वो इसी हिसाब से बने होते हैं। और बाकी पेरेंट्स को थोड़ी सी काउंसलिंग करनी जरूरत है। जी। बाहर निकले हुए दांतों को रिप्लेस करना क्या जरूरी हो जाता है? अगर नहीं तो और क्या तरीका है इन्हें ठीक करने का? बाहर निकले हुए किसी भी लेवल पे क्राउडिंग हो, बाहर की तरफ दांत निकले हो, अंदर की तरफ हो, जिससे क्या है चेहरे की पूरी लुकिंग चेंज हो जाती है। जी। तो आजकल ब्रेसेज लगते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। पहले तो सिंपल ब्रेसेज ही लगते थे, आजकल टूथ कलर ब्रेसेज आ चुके हैं जो विजिबल नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं जी, तो वो अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते, रेगुलरली टाइम के साथ नहीं आ सकते। तो आजकल क्लियर पाथ अलाइनर आ गए हैं जो आप सेल्फ, बस एक बार आपको आना होता है, उसके बाद आप सेल्फ वो प्लेट्स लगाते रहें, ऑटोमेटिकली आपके दांत करेक्ट हो जाएंगे। ओके। तो इस तरीके की बहुत एडवांस टेक्निक आ चुके हैं। बाकी 100% इसका रिजल्ट होता है, 1% भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और चेहरे की लुकिंग बहुत हद तक चेंज हो जाती है। जी जी, यानी कि अगर बाहर निकले हुए दांत है तो उनको इजीली अंदर ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जी, तो ब्रेसेस लगाने की वजह से ऐसा भी माना जाता है कि दांत ढीले हो जाते हैं या फिर वीक हो जाते हैं, तो क्या ये सही है? ब्रेसेस का आपने जिक्र किया। नहीं मैम, ये बिल्कुल 100% मिथ है। इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है जी। वो कम से कम 1-1.5 साल लगता है उसमें। तो उसमें क्या इतना लाइट प्रेशर लगाया जाता है कि जिस साइड हम प्रेशर लगा रहे हैं उस साइड से बोन हटती चली जाती है और दूसरी साइड बोन बनती चली जाती है। तो वो क्या है, इतना स्लो प्रोसीजर है कि उसमें लूजनिंग का, अगर बहुत फास्ट करेंगे तो लूजनिंग के चांस होते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्लो करते हैं।
तभी कई बार लोग बोलते हैं कि सब वायरिंग में इतना टाइम क्यों लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पर वो प्रोसीजर है ही ऐसा कि अगर फास्ट करेंगे तो वो डैमेज कर देगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार काफी लेट लोग पहुंचते हैं, या तो उनकी शादी होने वाली होती है या कहीं और उनको कुछ करना होता है, तब वो अचानक से पहुंचते हैं डेंटिस्ट के पास में कि हमारे दांतों को तुरंत ठीक कर दीजिए, वो फिर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको भी जाना है तो थोड़ा सा टाइम पहले लेके निकले, आपकी शादी फिक्स हो चुकी है तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 1.5 साल तो आपको अपने दांतों को प्रॉपर ठीक करने में लगेगा। आजकल ओरल कैंसर होने के केसेस भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में इसके होने के पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में बताइए। इसका मेन रीजन तो मैम हैबिट, टोबैको है, स्मोकिंग है, रेगुलर अल्कोहल कंजप्शन है। बाकी अगर हम नेग्लिजेंस करेंगे, डेंटल कोई डिजीज है, फॉर एग्जांपल अगर डेंटल कैविटी होती है, उस वो डीप हो गई, नर्व को इन्वॉल्व हो गया, पेन हो रहा है, हमने मेडिसिन ले लिया, उसके बाद स्वेलिंग आ गई, पस बन गया उसमें, फिर भी हम उसको खींच रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसके बाद उसमें गांठ बन जाएगी, रसौली बन जाएगी, यानी कि आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा सिम्टम नजर आता है कि आपको लग रहा है कि आगे चलकर वो कुछ गंभीर परिणाम दे सकता है, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, इससे पहले कि देर हो जाए। बिल्कुल जी। तो आपने बोला कि टोबैको और ये सारी चीजें हैं, इनका सेवन करने से ओरल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो जो लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते तो क्या वो बिल्कुल ओरल कैंसर से बचे रह सकते हैं? नहीं मैम, बहुत सारे, एक तो डेंटल मैंने डिजीज का ही एग्जांपल दिया, दूसरा कई बार ऐसा होता है शार्प एजेस बन जाते हैं दांतों के, ये बहुत कॉमन कॉज है। और वो अपने गम्स पे, टंग पे कंटिन्यूसली इरिटेट करते रहते हैं, तो उससे बार बार अल्सर बन जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं जी। वो टाइम के साथ धीरे धीरे वो अल्सर एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, तो उस चीज को भी बेसिकली यही है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि डेंटल रेगुलर चेकअप के लिए वो सारी चीजें, क्योंकि डेंटिस्ट ही है, क्योंकि जितना रेगुलरली आप डेंटिस्ट के पास में जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी कोई भी प्रॉब्लम पकड़ में आएगी जी। ओरल कैंसर तो डेंटिस्ट ही सबसे पहले जी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी गंभीर परिस्थिति से बचने के लिए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? प्रॉपर हाइजीन, बेसिकली सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अपन को हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखना है, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो उसको अवॉइड नहीं करना है। हैबिट्स, टोबैको, स्मोकिंग, इस तरह की हैबिट्स को अवॉइड करना है जी। बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ ही हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार आपसे होगी मुलाकात किसी और स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए गरिमा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।